वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो स्पोर्ट्स एट 92। मैं हूं आपकी होस्ट शहरबानो अवान। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान के भारत में शेड्यूल एशिया कप में शिरकत के इम्कानात बढ़ने लगे। शुएब मलिक 300 T20 मैचेस खेलने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए। विंटर गेम्स 2018 शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया में बर्फ पिघल गई। उमर गुल और मोहम्मद इरफान बेहतरीन कारकर्दगी के बाद कौमी टीम में कमबैक के लिए पुरुमीद। आपको बताएं, पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर और पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के कप्तान शुएब मलिक 300 T20 मैचेस खेलने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ये एजाज दुबई में PSL 3 के 17वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैदान में उतरकर हासिल किया और इस मैच को उन्होंने शानदार मिस सेंचुरी से यादगार भी बनाया। Down the ground it goes. Well played, and finally they have something to cheer about. Guided nicely by their skipper. And there he is, the owner, delighted finally. He's kept his spirits high. बड़ी देर कर दी मेहरुबा आते आते। PSL 3 में लाहौर कलंदर्स की पहली जीत। मैकलम 11 ने मुल्तान सुल्तान्स को 6 विकेटों से हरा दिया। Depfish takes a good catch. Sangakkara read it well, but just didn't have enough. मलिक 11 पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 114 रन तक ही महदूद रहे। Don't know about that shot, and neither does Shahzad. The umpire says you got to walk. ओपनर अहमद शहजाद ने 32, कुमार संगकारा ने 45 रन बनाए। सुहेब मकसूद 16, कप्तान शुएब मलिक 3, सुहेल तनवीर और इमरान ताहिर 2-2 रन पर मैदान बदर हुए। वाइटले, सैफ बदर और मोहम्मद इरफान खाता खोलने में नाकाम रहे। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। शाहीन अफरीदी ने 5, सुनील नारायण ने 2, सुहेल खान और मैकलिंगन ने एक खिलाड़ी का शिकार किया। जवाब में लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा हदफ सिर्फ 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। फखर जमान ने 16, डेविच ने 22, आगा सलमान ने 3, गुलरेज सदफ ने 27 रन जोड़े। कप्तान मैकलम 45 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। BCCI के खिलाफ कानूनी जंग छिड़ने के बावजूद पाकिस्तान की भारत में शेड्यूल एशिया कप में शिरकत का इम्कान है। BCCI के खिलाफ कानूनी जंग से पैदा होने वाले जमूद के बावजूद पाकिस्तान की भारत में रवा साल शेड्यूल एशिया कप में शिरकत का इम्कान है। बाहमी क्रिकेट सियासी कशीदगी की नजर होने का इंटरनेशनल इवेंट्स में मुकाबलों पर असर पड़ने की तवक्को नहीं। BCCI ने अप्रैल में पाकिस्तान में होने वाले इमर्जिंग कप में अपनी टीम पाकिस्तान भिजवाने से इनकार कर दिया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन PCB शहरियार खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, पाकिस्तान की भारत में शेड्यूल एशिया कप में शिरकत का इम्कान है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को भारत जाना चाहिए? हमें मना नहीं करना चाहिए। अगर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में आपको मदऊ किया है या शेड्यूल किया हुआ है तो आप उसमें जरूर जाइए, चाहे हिंदुस्तान हो या कहीं भी हो। तो मैं समझता हूँ कि ये वहाँ जाना अच्छा होगा और वहाँ पर हम हिंदुस्तान से खेल भी लेंगे, इसलिए कि वो बायलैटरल सीरीज आपसे खेलने को तैयार नहीं। भारत ने माजी में पाकिस्तान के साथ हठधर्मी का मुजाहिरा किया और कई शेड्यूल इवेंट्स मुलतवी हुए। हमेशा लचक पाकिस्तान की तरफ से ही क्यों दिखाई दी जाती है? ये एक पॉलिटिकल उनका एक मसला है। सही, पॉलिटिकल वजह से ये खेलना नहीं चाहते हैं हम लोगों से आजकल, ये बात है। और इसमें क्रिकेटिंग का कोई सवाल नहीं, पॉलिटिक्स की वजह से नहीं खेलना चाह रहे हैं। और अगर कोई इंटरनेशनल एशिया कप या ऐसा कब कोई और होता है तो वो अग्री कर देते हैं हमसे खेलने पे, खेलें आप जाके। सर, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत में जाने से इनकार करे और ICC के आगे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए? ICC के सामने तो हमने मुकदमा किया हुआ है भाई, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम। लेकिन अगर खेलने का मौका होता है तो जरूर करें। सर, आपको नहीं लगता कि भारत के खेल मुखालिफ रवैये पर ICC को नोटिस लेना चाहिए? पैसे मांगे हैं क्योंकि वो नहीं खेले हमसे,
इस वजह से हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया, हमने तो उन पर मुकदमा किया हुआ है और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। सर, आईसीसी के आगे हमारा भारत के खिलाफ जो भी मौकिफ है वो कमजोर है या फिर भारतीय बोर्ड आईसीसी के फैसलों पर हावी है? मैं तो समझता हूँ कि वो आईसीसी के सामने जो हमने बात की है वो मजबूत बात है, और लेकिन ये और बात है कि आईसीसी उस पर पेशरफ करेगा या नहीं करेगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन हमारा केस तो बहुत अच्छा है। ठीक है सर, ये भी बताइएगा आपके ख्याल में पाक भारत क्रिकेट के हवाले से क्या इकदाम आईसीसी को करने चाहिए? पाकिस्तान भारत की और बात होती है, भारत हमसे नहीं खेलना चाह रहा और बाकी जो ममालिक है उनसे तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक बायलैटरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम उनसे क्रिकेट खेल नहीं सकते। खेलते तो हैं, अब आपने देख लिया कि हम खेले हैं, हिंदुस्तान में खेले हैं और जगह भी खेले हैं, अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी खेले हैं, लेकिन बायलैटरल हमारी सीरीज नहीं होती। हमने तो कहा है कि करने चाहिए, इसलिए कि हमारे शेड्यूल के मुताबिक वो नहीं खेले हमसे तो एक जुर्माना देना चाहिए और फाइन देना चाहिए। इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमने अपनी तरफ से मुकम्मल उस पर पेशरफ की हुई है और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आईसीसी अब देखेगी। मेरे ख्याल से उस पर आईसीसी की तरफ से ऐसा फाइन वगैरह नहीं होगा, इसलिए कि इंडिया का पल्ला बहुत भारी है आईसीसी में और आईसीसी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। ठीक है, बीसीसीआई ने अप्रैल में पाकिस्तान में होने वाले मर्जनी कप में अपनी टीम पाकिस्तान भिजवाने से इनकार कर दिया था, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बात ये क्रिकेट की बात नहीं है, ये बात है सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स। तो उसकी वजह से वो नहीं आते यहाँ पर, उनकी इमर्जिंग प्लेयर्स भी नहीं आते, दूसरे भी नहीं आते। मैं नहीं समझता कि इससे कोई क्रिकेट का हाथ है, पॉलिटिक्स है, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट, उनसे जानेंगे पाकिस्तान की भारत में शेड्यूल एशिया कप में शिरकत का इम्कान है, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को भारत जाना चाहिए? देखिए जी, ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि किसी किस्म का पाकिस्तान या हिंदुस्तान में क्रिकेट का रिलेशंस को फिर शुरू करना गवर्नमेंट के डिसीजन पर होता है। हालांकि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान खेले और इसमें क्रिकेट को भी फरोग मिलेगी, शायकीन क्रिकेट देखना चाहते हैं, खिलाड़ी भी खेलना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है दारोमदार जो होता है वो हुकूमत हिंदुस्तान और हुकूमत पाकिस्तान, जब तक ये फैसला नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई टीम पाकिस्तान आ सकेगी या पाकिस्तान की टीम जा सकेगी। लेकिन शायकीन क्रिकेट से आप पूछे तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान खेले और क्रिकेट को भी फरोग मिलेगी और जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो भी शौक से देखेंगे और खिलाड़ी भी खेलना चाहते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो हुकूमत हिंदुस्तान का है और हुकूमत पाकिस्तान का है। भारत ने माजी में पाकिस्तान के साथ हठधर्मी का मुजाहिरा किया और कई शेड्यूल इवेंट्स मुलतवी हुए, हमेशा लचक पाकिस्तान की तरफ से ही क्यों दिखाई दी जाती है? जैसे मैंने आपको कहा कि हिंदुस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो तो लचक दिखाता भी है और खेलना भी चाहता है, क्योंकि दोनों टीम के क्रिकेट की मुफाद में है, लेकिन जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उसकी इजाज़त मिलनी ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि सियासत और खेल को दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। सियासत सियासत है, खेल खेल है और मकबूल खेल है क्रिकेट दोनों मुल्कों में, लेकिन हुकूमत हिंदुस्तान की में लचक आने की ज़रूरत है। अगर वो पॉजिटिव डिसीजन लेंगे तो फिर ही खेल हो सकता है, अगर पॉजिटिव डिसीजन नहीं लेंगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सर, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत में जाने से इनकार करे और आईसीसी के आगे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए? आईसीसी जो है वो कहती है कि बायलैटरल रिलेशनशिप जरूरी है, दोनों मुल्कों में जो फैसला होगा उसको आईसीसी मानती है, तो वो इनकरेज करती है बायलैटरल रिलेशन, बायलैटरल टूर्स का। फ्यूचर टूर प्रोग्राम में तो अभी फाइनलाइज ही नहीं हुआ है, क्योंकि भारत ने पहले वायदा किया था कि हम इतनी 4-5 सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तान इजाज़त नहीं देती, तो उस चीज़ का भी आर्बिट्रेशन में पड़ा हुआ है और उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि
हिंदुस्तान की हुकूमत की रजामंदी के बगैर किसी किस्म की क्रिकेट रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान की हो सकती है। सर, आईसीसी के आगे हमारा भारत के खिलाफ जो भी मौकिफ है वो कमजोर है या फिर भारतीय बोर्ड आईसीसी के फैसलों पर हावी है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि स्पॉन्सरशिप सबसे ज्यादा आईसीसी क्रिकेट में हिंदुस्तान की है और ये इकोनॉमिक दुनिया है, तो असर रसूख से तो होता ही है। और मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बैठकर फैसला करे, क्योंकि अगर आप कानूनी शिक लेते हैं तो उसमें वक्त भी ज़ाया होता है, पैसे भी ज़ाया होते हैं और कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ज़रूरी यही है कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो कुछ लचक दिखाए। पाकिस्तानी हुकूमत तो पहले से ही रजामंद है और वो चाहती है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की क्रिकेट की रिलेशनशिप फिर स्टार्ट हो और शायकीन क्रिकेट और जो अवाम है उसकी भी तरजीह यही है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान खेले, क्योंकि क्रिकेट फरोग मिलेगी, पाकिस्तान हिंदुस्तान की क्रिकेट डेवलप होगी, सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट डेवलप होगी, दुनिया में लोग देखना चाहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीरीज। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी लचक हिंदुस्तान हुकूमत को दिखानी चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, जनूबी कोरिया के शहर प्योंगयांग में 23वें सरमाई ओलंपिक्स मुकाबलों का मेला 9 से 25 फरवरी तक मुनक्किद हुआ। गेम्स से कबल शुमाली और जनूबी कोरिया में सियासी तनाव इंतहा को पहुंचा हुआ था। शुमाली कोरिया की जानिब से न्यूक्लियर हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बों के बाद आलमी सतह पर उन पर दबाव बढ़ा दिया गया था और एक मरहले पर शुमाली कोरिया की जनूबी कोरिया में मुनक्किद होने वाली गेम्स में शिरकत भी बज़ाहिर मुश्किल दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर हालात ने पलटा दिखाया और ओलंपिक्स में दोनों हमसाया ममालिक में सर्द मोहरी की बर्फ पिघल गई। और अब बात करेंगे दुनियाई क्रिकेट के कदामत बॉलर मोहम्मद इरफान का कहना है वो पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के 30वें एडिशन में अपनी परफॉर्मेंस देकर और फिटनेस हासिल करके कौमी टीम में जगह बनाने के लिए पुरज़्म है। जबकि उमर गुल का कहना था उन्हें अपनी कारकर्दगी पर खुशी जरूर है, लेकिन अगर उनकी टीम ये मैच जीत जाती तो उन्हें इस कारकर्दगी की इससे भी ज्यादा खुशी होती। उमर गुल ने कहा उन्होंने डोमेस्टिक में अपनी फिटनेस पर भरपूर मेहनत की और चाहता हूं कि मेरी जितनी क्रिकेट बची है उसमें बेहतरीन क्रिकेट खेलकर अपनी साख को बरकरार रख सकूं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, पीएसएल में आप उमर गुल और मोहम्मद इरफान की कारकर्दगी को कैसा देख रहे हैं? दोनों एक्सपीरियंस बॉलर हैं और नेचुरली उमर गुल थोड़ा सा बीच में गैप होने की वजह से इतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे, लेकिन ये कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से प्रूव किया कि उन्होंने जो पिछले दिनों जो विकेटें ली बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की। ओवरऑल दोनों बॉलरों ने, इरफान ने भी रीजनेबली नया बॉल बहुत अच्छा करके दिखाया है। तो एक्सपीरियंस का कोई नेचुरली नेम बदल नहीं होता, लेकिन फिटनेस लेवल दोनों के साथ कुछ हद तक जरूर है और फिर जिसकी वजह से उनको वो फायर पार उनकी तरफ से नजर नहीं आ रहा जो पिछले 5-7 साल पहले देखने में नजर आता था। लेकिन दोनों एसेट हैं पाकिस्तान के और अच्छे बॉलर रहे और वो डिलीवर भी कर रहे हैं इस पीएसएल में। सर, क्या आपको लगता है कि मोहम्मद इरफान और उमर गुल कौमी टीम में कम बैक करेंगे? बिल्कुल, इरफान के साथ ये है कि 4 ओवर के मैचेस की हद तक तो पॉसिबिलिटी जरूर नजर आती है, लेकिन उससे वो ज्यादा बॉलिंग कर नहीं सकते। फिटनेस लेवल शायद उनका इतना अच्छा नहीं है कि वो वनडे मैचेस खेल सकें। और उमर गुल का ये है कि अब मेरा नहीं अंदाजा कि सिलेक्टर्स उनको उस नजर से देख रहे होंगे कि उनको वापस पाकिस्तान की टीम में लाया जाए, इसलिए कि ऑलरेडी
जो दूसरे बॉलर्स हैं, वाव और आमिर और इस तरह दूसरे भी आए हैं, उनकी रीजनेबली अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, तो बहुत मुश्किल होगा उनको ब्रेक थ्रू करना वास्ते से पाकिस्तान टीम में। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि पीएसएल से हमें शादाब खान के बाद कोई नया टैलेंट भी मिल सकता है? बिल्कुल, देखने में भी आया, हसन अली बहुत अच्छे बॉलर नजर आ रहे हैं, फिर इब्तिसाम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेग स्पिन, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इतनी कम उम्र में अगर वो दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि अगले एक आध साल में तो नहीं, लेकिन 2 साल तक वो आई एम श्योर उनकी बॉडी भी थोड़ी सी ज्यादा सस्टेन कर सकेगी प्रेशर, रिग्रेस ट्रेनिंग। अभी तो ये कि छोटा फॉर्मेट है, बहुत कम दिन है, लेकिन जब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगातार खेलने की बारी आएगी तो फिर उनको और जरूरत होगी, तो 1-2 साल में मेरा अंदाजा है कि वो बहुत अच्छे बॉलर बन जाएंगे और फील्डिंग और बैटिंग भी उनकी रीजनेबली अच्छी है। सर बताइएगा, ये बात तो सच है कि पाकिस्तान में बॉलिंग का टैलेंट ज्यादा है, बनिस्बत बैटिंग के, इसकी क्या वजह है? देखिए, बॉलर इसलिए आपको ज्यादा नजर आते हैं कि बॉलर के पास चांसेस ज्यादा होते हैं, एक ओवर में नहीं तो अगले ओवर में, वरना चौथे ओवर में भी विकेट मिल जाती है अगर T20 मैच है तो आपकी वाह हो जाती है। लेकिन ये कि बैटिंग के अंदर तो ये कि जब तक आप एक बड़ा अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, चाहे कोई भी फॉर्मेट के हिसाब से, तो नाम बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर बाज दफा उसमें ये भी होता है कि एक इनिंग का स्कोर इतना नहीं काउंट करता, बैक टू बैक कंसिस्टेंसी के साथ आपको परफॉर्मेंसेस देनी पड़ती हैं, बड़े स्कोर या मैच विनिंग स्कोर परफॉर्मेंसेस देनी होती है। ये तो एक रीजन हो गया, लेकिन हमारे वहाँ बैट्समैन की टेक्निकल एबिलिटी भी बहुत पुअर है, जिस वजह से ना टेस्ट में वो नजर आते हैं एक लंबी इनिंग खेलते हुए, ना वो वनडे मैचेस में। सबसे ज्यादा इनको सूट करता है इसलिए कि क्रॉस बैट शॉट, और उसमें कहीं की बॉल कहीं भी खेल लो तो कोई इतना कोई उसके ऊपर आईब्रो रेज नहीं की जाती। वो कहते हैं बस रन के लिए ये शॉट खेले गए, तो इस वजह से वो उधर इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती कि जी वनडे मैचेस में जबकि 50 ओवर हैं और वहाँ उस तरीके से लंबी क्रिकेट खेली जाए। आप नए टैलेंट के हवाले से पीसीबी की काविशों से कितना खुश हैं और क्या मशवरा देना चाहते हैं आप? पीसीबी को मैं कोई मशवरा नहीं देना चाहता, ऐसे कि वो कोई किसी से मशवरा लेना नहीं चाहते, लेकिन ये है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान है और पाकिस्तान में ये सब चीजें चलती हैं, कुछ भी कोई कुछ कर ले, इसलिए कि जो ड्राइविंग सीट के ऊपर होता है उन्हीं की मानी जाती है, तो वो उस वजह से जो करते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, जिसका बहुत सी दफा खास तौर में टेस्ट क्रिकेट जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट सिनारियों में, तो उसके अंदर एम्फेसिस दिए नहीं जाती, इसलिए पाकिस्तान टीम अक्सर आपने देखा है कि अक्सर बहुत कम स्कोर में आउट हो जाती है। उसका रीजन ही यही है कि यहाँ जो सिखाने के लिए वो चीजें अप्लाई नहीं करी जाती, जो सिखाने वाले हैं वो खुद फर्स्ट क्लास मैचेस के प्लेयर्स हैं, ज्यादा नहीं क्रिकेट खेले हुए। और एनसीए की मिसाल ले लें, जहाँ जो मेन सर्किट है उसके अंदर 18 साल से कोई एक चेंज नहीं करा कि वहाँ कोई प्लेयर, वहाँ कोई दूसरे माइंडसेट आए सिखाएं बच्चों को। तो इस तरह की जब चीजें जब तक चलती रहेंगी तो इस तरह के रिजल्ट आते रहेंगे, कभी अच्छे कभी बुरे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल हाजिर होंगे नई स्टोरीज के साथ। देखते रहिए स्पोर्ट्स एट 92।